हाय, दिस इज ज्योति। वेलकम टू वंडरलस्ट। आज मैं आ चुकी हूँ दिल्ली बुक फेयर में और यहाँ पर आपको हॉल नंबर 6 हॉल नंबर 5 दोनों घुमाती हूँ अपने साथ में एंड आपको दिखाती हूँ यहाँ पर आपको कौन कौन सी बुक्स मिलने वाली हैं, क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक्चुअली माइथोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, सेल्फ हेल्प केयर और पता नहीं क्या होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स हमने परचेज़ करनी है और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ये जगह बुक लवर्स के लिए तो पैराडाइज है ही। यहाँ पर फन करने के लिए भी काफ़ी कुछ है। चलिए आज आपको पूरा का पूरा बुक फेयर घुमाते हैं, पर इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ आने के लिए अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो DMRC की वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। हमने वैसे ही किया था। आप अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो वहाँ बाहर आकर एक विंडो पे आपको बुक फेयर का टिकट अवेलेबल हो जाता है, जो कि अडल्ट के लिए 20 रुपीज़ का और बच्चों के लिए 10 रुपए का टिकट है। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ की पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपनी कार को नीचे लगाया है। यहाँ पार्किंग में आपको 100 रुपए 12 घंटे के लिए चार्ज किए जाएंगे और आप मजे से पूरा दिन बुक फेयर का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आपको वॉक थ्रू देती हूँ अलग अलग स्टॉल्स का। देखिए यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर दिल्ली के तो सारे अच्छे पब्लिकेशंस हैं ही, बाहर के भी काफी सारे पब्लिकेशंस आए हुए हैं। अगर आपको लिखने का शौक है, यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका मिलता है कि आप यहाँ आकर इन लोगों से बात कर सकते हैं और अपनी बुक्स को पब्लिश कराने के रिगार्डिंग बातचीत भी कर सकते हैं। बच्चों को लेकर आएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर काफी सारी फन एक्टिविटीज होने वाली है। तो भाई यहाँ पर हर तरह की बुक्स मिल रही है, बेस्ट सेलर्स, मोटिवेशनल बुक्स, हिस्टोरिकल, नॉवेल, इवन कॉमिक्स लवर्स के लिए तो ये जगह बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कॉमिक्स हैं। इवन आपको हैरी पॉटर वगैरह के स्पेशल कलेक्शंस भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ देखिए आपको प्रियंका चोपड़ा की बुक भी दिख रही है। दिल्ली बुक फेयर की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी पता है क्या है? यहाँ पर आपको वो सारी बुक्स मिल जाती हैं जिनके लिए आप इतनी जगह जगह ढूंढते हो और आपको वो सारी चीजें एक जगह नहीं मिल पाती है। तो इस बुक फेयर में पहुंचने के बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको ट्रेजर मिल गया है। ढेर सारा खजाना खुला पड़ा है, जो चाहिए उठा लो, यहाँ सब कुछ है और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। बुक फेयर में घूमते घूमते अचानक से इस दुकान ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा क्योंकि यहाँ मिल रही थी रेयर बुक्स। तो यहाँ देखिए 100 साल से भी ज्यादा पुरानी किताबें आपको इस जगह पे मिल जाती हैं। पूरा विंटेज कलेक्शन है इनके पास में और आप ना यहाँ आकर लॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि जो इतनी पुरानी किताबें हैं ना वो आपको कहीं नहीं मिलती, ऐसे ढूंढते रह जाते हो। ये स्टॉल तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अगर आपको पुरानी किताबें चाहिए। यहाँ पर हर एज ग्रुप के हिसाब से स्टॉल्स को डिवाइड किया गया है, साथ ही कॉलम्स में अलग अलग बुक्स मिल जाएंगी। जैसे कि सेल्फ हेल्प केयर का अलग से कॉलम मिल जाता है, माइथोलॉजिस का अलग से मिल जाता है। आपको अगर किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको कौन से स्टॉल पे जाना है, आप उपकार प्रकाशन पे जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से बुक्स पिक कर सकते हो। दिल्ली बुक फेयर बेशक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की इतनी किताबें मिलती है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके साथ साथ पता है यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेशल स्टॉल्स हैं जिन पे जाने के बाद में आपको को निराश नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है। बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट टाइप की कलरिंग बुक्स, पेपर बुक्स, पिक्चर बुक्स, एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको बुक्स चाहिए ना तो वो बहुत अलग अलग अट्रैक्टिव बुक्स हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टोडलर्स होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव बुक्स हैं। स्टोरी बुक्स हैं, कॉमिक बुक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ तक कि आपको रशिया का भी यहाँ पर बुक स्टॉल मिल जाएगा एंड अरब का भी एक बुक स्टॉल हमें यहाँ पर मिला। देखिए ये शेख साहब ने हमें पिलाया एक कहवा और हमने इनसे इसकी रेसिपी पूछी क्योंकि हम काफी थक रहे थे चलते चलते और इस कहवे को पीने के बाद तो मुझे लगा जैसे कोई मेडिसिन मिल गई हो। काफी लाजवाब इसका टेस्ट है। अगर आपको इसके अंदर शुगर चाहिए तो इसके अंदर नहीं होती क्योंकि ये बना हुआ है जाफरान एंड कार्डिमम से, तो बिल्कुल अलग टेस्ट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है। बुक्स तो मुझे यहाँ समझ नहीं आई पर कहवा पीकर मजा जरूर आया। बुक फेयर सिर्फ बुक खरीदने के लिए नहीं होता है, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं। तो देखिए यहाँ एक स्टोरी टेलिंग सेशन चल रहा था। बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तो बुक्स का असली मजा सुनने और समझने में लेते हैं। तो ये सेशन को हमारे नए और चुलबुले रीडर्स काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप लिखने का शौक रखते हैं तो यहाँ पर आइए, उन लोगों से बातचीत करिए और अपनी बुक्स को पब्लिश कराने से रिलेटेड इंक्वायरी भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसे ही फन में लिखना है,
हैं। क्रिएटिव राइटिंग का वर्कशॉप भी यहाँ पे देखिए चल रहा है। बच्चे अपनी स्टोरी लिख रहे हैं, आप भी अपनी स्टोरी लिखकर यहाँ पर टांग सकते हैं, अपने इमेजिनेशन को विंग्स दे सकते हैं। तो यहाँ ये जो हमारे नए नए एंथुसियास्ट राइटर है ना, ये अपनी कहानियां लिखने में मशगूल हैं और यहाँ पर हर स्टॉल पे अलग अलग एक्टिविटीज थी। लाइक आप इनको कुछ टिप्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये वाला डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आया जो पेड़ के शेप में है ना। यहाँ पर इतने सारे हैंगिंग स्टिकर्स लगाए हैं लोगों ने कि इसकी ब्यूटी और ज्यादा बढ़ गई। तो आप भी यहाँ पर आकर इन स्टिकर्स पे कुछ ना कुछ लिख कर हैंग कर सकते हैं। ये पेड़ वैसे ना विश ट्री की तरह लग रहा था जिसमें लोग अपनी विश मांगते हैं और कुछ ना कुछ बांध देते हैं ना। यहाँ पर आप वो विश को लिख कर बांध सकते हैं जो भी आप सोच रहे हैं। तो ये पेड़ काफी ज्यादा सिनेमैटिक लग रहा है, काफी ज्यादा फोटोजेनिक लग रहा है और काफी लोगों का अटेंशन भी सीख कर रहा है। यहाँ पर ऊपर से नीचे तक लिप्स टांगी हुई हैं, फैली हुई हैं, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको ऐसे रेड क्राउन मिल जाएंगे जिनको आप लगाकर ऐसे किंडरगार्टन वाली फीलिंग ले सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पर ये रेड कैप ले लिया और अलग अलग ब्रशेस भी मिल रहे हैं। तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, एक्टिविटीज का हिस्सा है ये। इनको लगाकर आप रीडिंग के लिए अपना लव एंड एंथुसियाज्म शो कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक कॉर्नर्स भी हैं जहाँ पर बीन बैग वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पर कॉर्नर्स पे बैठ के आप बुक्स को रीड कर सकते हो। अगर आप चलते चलते थक गए हो तो आप रेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ जगह जगह पे रेस्ट का भी ऑप्शन है। और इस सेक्शन में तो ना कितने सारे फन एक्टिविटीज हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग टैटू बनवाने के लिए लगे हुए हैं और भैया इतना थक चुके हैं, कह रहे हैं अब मैं भागने वाला हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया है, 5 बज गया है। और बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे टैटू बनवाने के। मेरी बेटी को भी टैटू बनवाना था पर बहुत सारे बच्चों को निराश देखकर उसने ये काम खुद ही करना शुरू कर दिया और बच्चों के हाथ पे टैटू बनाना शुरू कर दिया। देखिए उसने टैटू कैसा बनाया है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। तो ये बच्ची तो काफ़ी खुश हो गई टैटू बनवाने के बाद। और फाइनली मेरी बेटी की बारी आती है और उसने अपना फेवरेट यूनिकॉर्न अपने फेस पे ड्रॉ करवाने का डिसाइड किया। ओह माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है ये यूनिकॉर्न, है ना। तो भाई सब लोग अपनी अपनी मर्जी की एक्टिविटीज चुनकर यहाँ काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं। और मुझे पर्सनली यहाँ आने के बाद ना ऐसे बचपन वाली फीलिंग वापस आ गई और हम आ गए इस कॉर्नर पे अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ढेर सारी ड्राइंग कर रहे हैं, फन ड्राइंग कर रहे हैं। यहाँ पर सीरियस कुछ भी नहीं है क्योंकि ये किंडरगार्टन है, यहाँ आप अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हो। तो एक काफी टाइम हो गया यहाँ मजे करते हुए। चलिए एक बार स्टॉल्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। और यहाँ रास्ते में हमें मिल गया छोटा भीम। बुक फेयर में बुक्स के अलावा आपको ऐसे काफी सारे टॉयज के स्टॉल भी मिल जाएंगे जहां पर आप अपने बच्चों के लिए कुछ पसंदीदा चीजें खरीद सकते हो। ये तो अभी हम हॉल नंबर 6 में टहल रहे हैं, हमें लग रहा है अभी तो हमें हॉल नंबर 5 भी जाना है और हमने इतना सारा टाइम हॉल नंबर 6 में ही खत्म कर दिया। एक्चुअली अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो हॉल नंबर 6 में ही आपका पूरा टाइम निकल जाएगा क्योंकि हॉल नंबर 5 में बच्चे जाना नहीं चाहते क्योंकि हॉल नंबर 5 में अडल्ट्स के लिए तो काफी कुछ है पर हॉल नंबर 6 में काफी सारा फन है। यहाँ पर स्टेशनरी वगैरह का भी काफी सारा बढ़िया बढ़िया सा आइटम मिल रहा था। अगर आपको कुछ कूल बुक रिलेटेड मर्चेंडाइज चाहिए तो वो भी यहाँ मिल जाता है। देखिए कितने सुंदर सुंदर से बुक मार्क यहाँ पर मिल रहे हैं, आप ये बुक मार्क ले सकते हो, मग्स, बैग्स, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। आप इन सारे स्टॉल्स को भी विजिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको पूरा दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो भाई हॉल नंबर 6 में हमने आपको काफी कुछ दिखा दिया। चलिए आपको हॉल नंबर 5 की तरफ लेके चलते हैं। और अब आपके सामने मैं कुछ नहीं बोलने वाली। हॉल नंबर 5 के बाहर आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं इस तरह से और अंदर चलने के बाद आप देखिए जैसे ही वॉक थ्रू करते हैं हम भारत के लोग, यहाँ पे काफी सारे सेल्फी पॉइंट्स भी हैं एंड यहाँ पर आप 360 वीडियो भी बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको भारत का संविधान बुक, वैसे तो ये बुक असली नहीं है पर यहाँ संविधान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हॉल नंबर 5 में ऑथर्स के लिए एक जगह बनाई गई है, एक स्टेज बनाया गया है। यहाँ पर आकर के अगर कोई ऑथर आए तो आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कॉपी भी साइन करा सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऑथर्स भी आते रहते हैं। यहाँ पर हर दिन अलग अलग एक्टिविटीज होने वाली हैं तो आप यहाँ आकर भी एंजॉय कर सकते हैं। अब इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है कि हम बाहर जाकर कुछ खाएंगे और खाने के बाद आपको एक बहुत ही अमेजिंग आउटडोर चल रहा शो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा छोटा सा बुक फेयर 2025 का टूर। आपको कैसा लगा, आपको मजा आया ना? अगर आप भी बुक लवर हैं तो ये फेयर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए। हैप्पी रीडिंग, एंजॉय द शो, बाय बाय।